यदि तू बुद्धियुक्त होकर कर्म करेगा तो न पाप लगेगा और न बंधन होगा। यानी कर्म करने में समस्या नहीं है, समस्या कर्म करते समय हमारी मानसिकता में है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक जो जीवन के सबसे गहरे सवालों से जुड़ा है, चलिए समझते हैं। एषा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमर होने का दार्शनिक तर्क, सांख्य दृष्टि समझाया, पर अब वे कहते हैं, पार्थ, ये सब ज्ञान मैंने तुझे सांख्य ज्ञान योग के रूप में बताया, परंतु अब तू उसी विषय को योग कर्मयोग की दृष्टि से सुन। यदि तू इस बुद्धि सही दृष्टिकोण से कर्म करेगा तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ये श्लोक गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाता है। अब तक कृष्ण ने आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और युद्ध की अनिवार्यता को दार्शनिक ढंग से समझाया था, पर अर्जुन केवल दर्शन सुनकर युद्ध करने को तैयार नहीं था। इसलिए अब कृष्ण कर्मयोग की ओर मुड़ते हैं। दो दृष्टियां, सांख्य और योग। सांख्य ज्ञान का मार्ग, इसमें मनुष्य आत्मा और प्रकृति का भेद जानकर मुक्ति प्राप्त करता है, ये ज्ञान आधारित है। योग कर्म का मार्ग, इसमें मनुष्य संसार में रहते हुए कर्म करता है परंतु परिणामों से मुक्त रहता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब तक मैंने तुझे आत्मा का शाश्वत सत्य ज्ञान योग बताया, पर अब मैं तुझे वही सत्य कर्मयोग के माध्यम से समझाऊंगा। यहां से गीता कर्मयोग की महत्ता को स्थापित करती है। संसार का हर कार्य, चाहे अच्छा हो या बुरा, यदि वो आसक्ति से किया जाता है तो उसका फल हमें बांधता है। अच्छे कर्म का बंधन पुण्यलोक की प्राप्ति, पर पुनर्जन्म निश्चित। बुरे कर्म का बंधन दोख और नरक का अनुभव। कृष्ण यहां कहते हैं कि यदि मनुष्य सही दृष्टि बुद्धि से कर्म करे तो वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही कर्मयोग है। आज हम भी अर्जुन जैसी दुविधा में जीते हैं। नौकरी करे या न करे, अपने परिवार के लिए निर्णय ले या समाज के लिए, धर्म निभाए या अपने हित देखे, हर जगह एक द्वंद्व है। पर गीता कहती है, कर्म से मत भागो, उसे सही दृष्टि से करो। यदि हम ये सोचकर काम करें कि ये मेरा कर्तव्य है, ईश्वर के प्रति सेवा है, तो उसका फल चाहे कुछ भी हो, हमें बांध नहीं पाता। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक से जिंदगी बदलने वाले सबक सीखते रहिए। जय श्री कृष्ण।